जय हिंद। आज हम देखते हैं क्लास 8 के इंग्लिश का चैप्टर 15 बोले तो 15 द आउटसाइडर। इसमें हम सबसे पहले दो क्वेश्चन देख लेते हैं जो वार्मन में दिया है। सबसे पहले है हाउ आर द फिजिकली और विजुअली चैलेंज्ड पर्सन सिमिलर और डिसिमिलर टू द नॉर्मल पीपल। जो शारीरिक रूप से विकलांग है या जिसके पास आंख नहीं है वो कैसे नॉर्मल पीपल का मतलब हो गया सामान्य लोग से एक समान या अलग है। आगे लिखा है डिस्कस द डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज। डिफरेंसेस का मतलब हो गया अंतर और सिमिलरिटीज का मतलब हो गया कि समानता। तो अंतर और समानता क्या है, इसमें डिस्कस मतलब वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन है हाउ आर दीज पर्सन्स जनरली व्यूड और ट्रीटेड बाय पीपल। ये लोग जो शारीरिक रूप से विकलांग है या जिसके पास आंख नहीं है तो जनरली का मतलब हो गया सामान्यतः कैसे देखा जाता है या किस तरह से व्यवहार किया जाता है लोगों के द्वारा। अब हम आ जाते हैं चैप्टर में। आई एम हैंडीकैप्ड एंड सबसे पहले हम आपको एक चित्र दिखा देते हैं। एक लड़की है जो विकलांग है और व्हील चेयर पर बैठी है, देख लिया आप लोग। अब हम चैप्टर में आ जाते हैं। आई एम हैंडीकैप्ड एंड व्हील चेयर बाउंड। लड़की बोलती है कि मैं विकलांग हूं और व्हील चेयर से बंधी हुई हूं। एक्सपेक्टेड टू सीट एंड नॉट मेक अ साउंड। और ये लड़की बोलती है जो इस व्हील चेयर पे बैठी है और विकलांग है, ये बोलती है कि मुझसे यह उम्मीद की जाती है, केवल यही उम्मीद की जाती है कि मैं केवल इस कुर्सी पर बैठी रहूं और कोई आवाज ना करूं। जस्ट टू स्माइल एंड लेट द वर्ल्ड गो बाय। केवल मुस्कुराता रहूं और दुनिया जिस हिसाब से जिस तरह से चल रहा है उसको चलने दो। विथ सेंटली पैसेंस एंड नेवर साइड। और लड़की बोलती है कि साधु की तरह धैर्य रखूं और कभी कड़ाहूं नहीं। दर्द में नहीं हम लोग कड़ाते हैं। इनसाइड माई हेड थॉट्स कम एंड गो। लड़की बोलती है कि मेरे भी दिमाग में विचार आते और जाते रहते हैं। आइडियाज आर बोर्न व्हिच लॉन्ग टू फॉलो। आइडियाज का मतलब विचार भी आते हैं, जन्म लेते हैं, जो बाहर निकलने के लिए लायक रहते हैं। फ्लो फ्रॉम माई लिप्स एंड लिंक मी विथ अदर्स। और ये लड़की बोलती है कि जो आइडियाज मेरे दिमाग में आते हैं, जो भी विचार आते हैं, जो बाहर निकलने के लिए ललायित रहते हैं, वो मेरे होठ से निकलकर मेरे साथ मुझे जोड़ना चाहती है दूसरों के साथ। बट वर्ड्स साउंड स्ट्रेंज एज नो वन बॉदर। लेकिन मेरे शब्द के आवाज अजीब होते हैं जिसका किसी को कोई परवाह नहीं होता है। आगे लिखा है माई टंग एंड लिप्स डू नॉट एज आई आस्क। और लड़की बोलती है कि जो मेरा जीभ है और होठ है, जैसा मैं चाहती हूँ वैसा मेरा जीभ और होठ नहीं करता, क्योंकि वो विकलांग है, वो खुल के बोल भी नहीं सकती है। आई कैन नॉट परफॉर्म द सिंपलेस्ट टास्क। और ये लड़की कहती है जो व्हील चेयर पे बैठी है, विकलांग है, कि मैं साधारण सा काम भी नहीं कर सकता हूँ। बट आई हैव अ माइंड एंड आई एम स्टिल देयर। और बोलती है कि मेरे पास दिमाग है लेकिन दिमाग एकदम सही सलामत है, मतलब बिल्कुल ठीक है। और लिखा है डोंट लॉक मी आउट इन योर इग्नोरेंस देयर। कहती है मुझे बाहर मत करो अपने अज्ञानता के कारण। टॉक का मतलब होता है बात करना। लड़की बोलती है कि मुझसे बात करिए, बात मुझसे भी बात कीजिए। दो आई सीम नॉट टू अंडरस्टैंड। भले ही लड़की बोलती है कि मुझसे भी बात कीजिए, भले ही आपको लगे कि मैं कुछ नहीं समझ सकती। टच मी, इंक्लूड मी, होल्ड माई हैंड। और लड़की बोलती है जो इस व्हील चेयर पर बैठी है विकलांग के रूप में, तो बोलती है मुझे भी छूइए और मुझे भी शामिल कीजिए और मेरा भी हाथ पकड़िए। होल्ड मतलब पकड़ना या थामना होता है, मेरा भी हाथ थामिए, मुझे भी शामिल कीजिए और मुझे भी छूइए। आई एम अलाइव एंड आई हैव टाइम टू गिव। और कहती है कि मैं जिंदा हूं और मेरे पास समय है देने के लिए। लेट मी शेयर इन द लाइफ। मुझे भी शेयर मतलब बांटने दीजिए जीवन में। आई वॉज गिवन टू लाइफ। जो जीवन मुझे जीने के लिए मिला है।